वेलकम टू द कॉमर्स पॉइंट स्टूडेंट्स। आज एक नए सम के साथ हम फिर से वीडियो स्टार्ट करते हैं अपनी। इससे पहले आपके 6 सम कॉमर्स पॉइंट के चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप वहां पे जाके फर्स्ट 6 सम्स को देख सकते हैं। 7th सम से आज ये वीडियो स्टार्ट होने जा रही है। वाई लिमिटेड ने इशू किए हैं 10,000 शेयर, 10 का ईच, एप्लीकेशन 5, अलॉटमेंट 3, फाइनल कॉल 2 रुपीज। 4,000 शेयर ऐसे हैं जिन्होंने कॉल मनी नहीं दी है, बाकी सबने पेमेंट कर दी है। और ये 4,000 शेयर जिन्होंने कॉल मनी नहीं की दी है उसे फोरफिट कर लिया गया है और 12 रुपीज में उसे री इशू किया गया है। अब इसको पढ़कर आपने इनके आंसर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आप मैक्सिमम डिस्काउंट री इशू के टाइम पर कितना दे सकते हो, मैक्सिमम डिस्काउंट। तो हम डिस्काउंट कितना दे सकते हैं, इससे पहले हमने नीचे देखना है कि यहां पर पहले आप ये एंट्री बना लीजिए। इससे इजी हो जाएगा आपको ये जानना कि हम कितना डिस्काउंट दे सकते हैं। तो फर्स्ट एंट्री हमारी क्या है, फोरफिट की। 4,000 हमारे शेयर थे जिनको हमने फोरफिट किया। 10 रुपीज का ईच था तो शेयर कैपिटल में आ गया 40,000। 2 रुपीज शेयर होल्डर ने नहीं दिए तो यहां आ गया फाइनल कॉल में 8,000। 8 रुपीज उसने दे दिए हैं तो ये हमने फोरफिट कर लिए। टोटल 32,000 रुपीज हमने फोरफिट कर लिए। तो हम मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हैं, 8 रुपीज का। 4,000 पे आप 8 रुपीज का मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हो। इसको जब री इशू करोगे तो 8 रुपीज का मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हैं। इट मीन्स दैट 32,000 रुपीज डिस्काउंट के आ जाएंगे। 8 रुपीज का मैक्सिमम डिस्काउंट दिया जा सकता है। डिस्काउंट कितना दिया जाता है, जितना हम फोरफिट कर लेते हैं उतने रुपीज का ही डिस्काउंट दिया जा सकता है। दूसरा कह रहा है बैलेंस इन शेयर फोरफिट अकाउंट। अब शेयर फोरफिट अकाउंट में कितना बैलेंस रह गया है, तो शेयर फोरफिट अकाउंट में बैलेंस रह गया है नील। क्यों? क्योंकि हमने जब शेयर री इशू किए हैं तो पूरे कंप्लीट शेयर हमने री इशू कर दिए हैं। अगर आप कंप्लीट शेयर को री इशू कर देते हो तो जितना भी अमाउंट आपका शेयर फोरफिट अकाउंट में होता है और अगर वहां पे कोई लॉस नहीं हो रहा तो एज इट इज पूरा अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाता है, राइट। तो कुछ रह ही नहीं गया शेयर फोरफिट फीचर अकाउंट में क्योंकि पूरा अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो गया। अब ये कह रहा है मिनिमम प्राइस ऑफ शेयर री इशू। शेयर री इशू कितने रुपीज पे आप मिनिमम कर सकते हो, कम से कम कितने रुपीज में री इशू करोगे आप। देखो आपको 4,000 शेयर जो आपने फोरफिट किए हैं उनके 8 रुपीज तो आपको वसूल हो चुके हैं। फोरफिट कर लिया ना आपने, यहाँ पे 8 रुपीज फोरफिट कर लिए तो वसूल हो चुके हैं। तो मिनिमम जो है आप 2 रुपीज कम से कम तो रखोगे उसको री इशू करने का। अगर आप उसे री इशू करना चाहते हो तो कम से कम 2 रुपीज तो आपको उसका प्राइस रखना है, क्योंकि 8 रुपीज तो हमें पहले वसूल हो चुके हैं, 2 रुपीज नहीं मिले हैं। तो 2 रुपीज हम उसका री इशू का प्राइस कम से कम रख सकते हैं। कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा ट्रांसफर होगा आपका, यहां पूछा गया। कैपिटल रिजर्व में क्या आएगा, तो हमारे पास जितना फोरफिट में अमाउंट पड़ा हुआ है 32,000 वही हमारा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि 4,000 के 4,000 शेयर हमने री इशू कर दिए हैं और 12 रुपीज पे किए हैं, हमें कोई लॉस नहीं हो रहा है। तो पूरा 32,000 का 32,000 शेयर शेयर फोरफिट का अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन है ये। इसमें हमें 1,20,000 शेयर पब्लिक को इशू कर सकती है कंपनी। 10 रुपीज ईच विथ प्रीमियम ऑफ ₹2, एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट विथ प्रीमियम 5, फाइनल कॉल ₹4। एप्लीकेशन रिसीव हुई है 1,60,000 शेयर पे, ओवर सब्सक्रिप्शन। अलॉटमेंट प्रोराटा पे हो रही है। एक्सेस मनी एप्लीकेशन की जो है अलॉटमेंट पे एडजस्टेड हो रही है, कुछ भी रिजेक्टेड नहीं है यहाँ पे। रोहन 4,800 शेयर अलॉटेड हैं, फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। अलॉटमेंट पे अरियर आ गया, कॉल मनी पे अरियर आ गया। ओल्ड शेयर फोरफिट हो गए हैं, री इशू हुए हैं एज फुल्ली पेड अप। इसका मतलब है 10 रुपीज का शेयर, 10 रुपीज का था ना, 10 रुपीज की फेस वैल्यू थी इसकी। फुल्ली पेड अप मीन्स 10 रुपीज एट रुपीज 8 पर शेयर। 10 का शेयर 8 में री इशू हो रहा है। एंट्रीज देख लेते हैं। फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन 1,60,000 की डिमांड थी, 3 रुपीज की एप्लीकेशन थी, 4,80,000 हमारे पास
बैंक में आ गए। शेयर एप्लीकेशन में 4,80,000 है। शेयर कैपिटल में वो अमाउंट जाता है, ट्रांसफर होता है जो एग्जैक्टली आना चाहिए था। 1,20,000 के शेयर्स इशू कर सकती थी कंपनी। 3 रुपीज की एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग 3,60,000 ट्रांसफर हो गया शेयर कैपिटल अकाउंट में, और अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया 1,20,000। ये कैसे एडजस्ट हुआ है, आप इसे ऐसे नहीं करना स्टूडेंट्स। जो 4,80,000 में से कई स्टूडेंट 3,60,000 को लेस कर देते हैं तो ये अमाउंट आ गया। आपको ऐसा नहीं करना, आपने देखना है 1,60,000 की डिमांड है हमारे पास। 1,20,000 शेयर कंपनी इशू कर सकती थी। 40,000 शेयर की डिमांड हमारे पास एक्सेस में आई है, तो 40,000 शेयर, 40,000 शेयर्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे एप्लीकेशन के अमाउंट से, तो ये अमाउंट आ जाएगा 40,000 शेयर जो पब्लिक को नहीं इशू किए गए, और 3 रुपीज की उन्होंने एप्लीकेशन भर रखी है, तो 1,20,000 यहां से आया है। ऐसे तुक्का नहीं लगाना, 480 में से 360 लेस कर दिए तो 120 आ गया। पूरे मेथड के साथ आपको सीखना है कि कैसे ये अमाउंट एडजस्ट होता है, कैसे अमाउंट आता है। नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं। शेयर अलॉटमेंट 1,20,000 शेयर्स से अलॉटमेंट मांगी गई है 5 रुपीज के अकॉर्डिंग। शेयर कैपिटल में आए 3 रुपीज जो अलॉटमेंट के थे, और प्रीमियम के 2 रुपीज प्रीमियम रिजर्व में ट्रांसफर हो गए। अब आगे देखते हैं अलॉटमेंट पे अरियर है हमारा। ऊपर हमने क्वेश्चन में पढ़ा कि अलॉटमेंट और कॉल मनी नहीं दी गई है। कितने शेयर, 4,800 शेयर, 4,800 शेयर ने हमें अलॉटमेंट मनी और कॉल मनी नहीं दी है। तो फर्स्टली तो आपको ये देखना है कि हमारी जो अलॉटमेंट मनी है वो कितनी थी। 6 लाख मांग रहे थे हम, कंपनी 6 लाख अलॉटमेंट कह रही है। उसमें से सबसे पहले तो जो आपने ये एडजस्ट किए हैं 1,20,000, ये लेस कर दीजिए। 6 लाख में से 1,20,000 तो हमारी पहले से ही एडजस्टेड हुए हैं, ये लेस कर दीजिए। उसके बाद देखिए यहां नीचे मैंने सारी कैलकुलेशन कर रखी है। 4,800 शेयर थे हमारे पास रोहन के, उसे अलॉटेड थे। जो चीज ऊपर एडजस्ट होती है, जैसे अलॉटमेंट एडजस्ट हुई है और अलॉटमेंट पे हमारा अरियर आ रहा है, तो जो शेयर होल्डर अरियर करता है उसके हमें अलॉटेड और अप्लाइड दोनों तरह के शेयर पता होने चाहिए। क्वेश्चन में हमें अलॉटेड दे रखा है, उससे हम अप्लाइड कर निकाल लेंगे। अप्लाई थे 1,60,000, अलॉटेड थे उस पे 1,20,000। अप्लाइड हमें पता नहीं है कि रोहन ने कितने अप्लाइड किए थे, पर उसे अलॉट किए गए थे 4,800। तो यहां पे हम लोग ऐसे क्रॉस करके निकाल लेंगे। 1,60,000 अपॉन में 1,20,000 मल्टीप्लाई 4,800, कैलकुलेशन करके आ गया 6,400 शेयर उसने अप्लाई किए थे। 64 के अकॉर्डिंग ही उसने अपनी एप्लीकेशन फी हमें कंपनी को भरी होगी। एप्लीकेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये अमाउंट आ गया 19,200। हमने उसको 4,800 शेयर इशू किए थे, तो उसके अकॉर्डिंग उसका अमाउंट था 14,400। उसकी एक्सेस मनी है ये 4,800 एक्सेस मनी है हमारे पास उसकी, जो हमें एडजस्ट करनी थी आगे। अब 4,800 शेयर हमने उसको इशू किए हैं, तो 5 रुपीज अलॉटमेंट के 5 रुपीज अब मांगे जा रहे हैं 4,800 शेयर से, तो टोटल 24,000 रुपीज उससे मांगा गया है अलॉटमेंट का, जो उसने मना कर दिया, अरियर हो गया, वो रिजेक्ट कर रहा है, वो दे नहीं रहा है अलॉटमेंट मनी। उसके 4,800 हमारे पास ऑलरेडी थे, एडवांस में थे, तो 4,800 लेस कर देंगे, तो एग्जैक्टली जो लॉस हुआ कॉल पे, जो अरियर आया हमारा अलॉटमेंट पे, वो 19,200 का था। देखो यहां पे मैंने कॉल इन अरियर स्पेशल दिखाया है 19,200 का। 6,000 में से 6 लाख में से 1,20,000 लेस करने के बाद हमारे पास ये वाला अमाउंट भी लेस होगा, फिर बैंक में आएगा हमारे पास टोटल अमाउंट। यहां पे मैंने शो कर रखा है 6 लाख माइनस 1,20,000, 19,200 कैसे आया, यहां पे मैंने आपको शो कर दिया है। अब आगे चलते हैं कॉल मनी पे। फर्स्ट कॉल मांगी गई आपकी 1,20,000 शेयर मल्टीप्लाई 4 से। बैंक में हमारे पास 4,60,800 आए। कैसे आए,
अभी अभी हमने पीछे भी देखा था ना, 4800 शेयर थे और 4 रुपीज की कॉल थी, राइट, जो उसने हमें नहीं दी कॉल मनी, तो ये आपका लेस हो गया और ये हमारा बैंक में अमाउंट आ गया, उसके शेयर फॉरफिट कर लिए। अब फॉरफिट की एंट्री देखते हैं। शेयर कैपिटल में 4800 मल्टीप्लाई 10 जो हमने मांग लिया है, उससे 10 रुपीज पूरे मांग चुके थे, उसे नहीं दिए हमें, तो यहां पर वो मनी आती है जितना उस मनी उससे मल्टीप्लाई किया जाता है जितना आप उससे मांग चुके होते हो शेयर होल्डर से। ये आ गया आपका वो अमाउंट। 2 रुपीज का प्रीमियम था हमारा अलॉटमेंट पे, वो भी उसने पे नहीं किया, तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी आपका डेबिट हो गया। ये अलॉटमेंट का अरियर आपने पीछे अभी निकाला है, ये आपने कॉल इन अरियर अभी निकाला है फर्स्ट कॉल का। ये 2 अमाउंट तो आपने पहले अभी निकाले हैं ना यहाँ पे, तो वही हमने यहाँ पर लिख दिए। शेयर फॉरफिट कितने हो गए हमारे, शेयर फॉरफिट में भी कितना अमाउंट आ गया, 19,200 का, राइट, क्योंकि आपने अभी पीछे देखा था हमारे पास यहाँ पे उसने हमें 19,200 दिए हुए थे, तो ये पूरे के पूरे हमने फॉरफिट कर लिए हैं उसका अमाउंट, तो यहाँ पर 19,200 फॉरफिट में आ गए हमारे पास। अब यही शेयर री इश्यू हुए हैं 8 रुपीज के अकॉर्डिंग, तो 8 से मल्टीप्लाई करके बैंक में आ गया। 2 रुपीज का हमने डिस्काउंट दे दिया, तो शेयर फॉरफिट अकाउंट में 2 रुपीज के अकॉर्डिंग आ गया। टोटल था कितना, 10 रुपीज का था ये शेयर, तो यहां पर आना चाहिए था 48,000। 10 रुपीज के अकॉर्डिंग ये आना चाहिए था अमाउंट, बट हमने 8 रुपीज में री इश्यू किया है, ये अमाउंट आया है बैंक में। 2 रुपीज का हमने डिस्काउंट दे दिया। अब आगे कैपिटल रिजर्व की एंट्री, जैसा मैंने आपको पिछले सम्स में भी समझाया था, यहां पर क्या आता है कैपिटल रिजर्व में, जो ये हमारे पास क्रेडिट का फॉरफिट है उसमें से हम लेस करते हैं ये डेबिट का फॉरफिट, तो हमारा कैपिटल रिजर्व में अमाउंट ट्रांसफर हो जाता है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपकी तरह और स्टूडेंट्स को भी हेल्प हो सके। थैंक यू।